हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतीश यूनिवर्स। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स आएंगे। उसमें से फर्स्ट चैप्टर होता है रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट टर्म ये आती है रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ और फिर हम उसमें से बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन ये है, यहाँ पे CH3Cl OH लिया और इसका प्रोडक्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। सपोज हमने यहाँ पे लिया H2O, तो आपको यहाँ पे मिलेगा HCl। ओके, अब यहाँ पे रिएक्शन होती है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। एक होता है ब्रेकिंग एंड सेकेंड इज मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। जब पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उसके वजह से नए बॉन्ड बनते हैं, उस पूरे प्रोसेस को रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन करते वक्त आप एरो के लेफ्ट में जो भी लिखते हो उसको कहा जाता है रिएजेंट, रिएक्टेंट, और ये होते प्रोडक्ट। और ये एरो के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे रिएजेंट। ठीक है, तो ये ठीक से समझो। तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में भी एक टर्म आती है, उसको बोला जाता है सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट क्या है, तो जिस आपके पास जितने भी रिएक्टेंट हो 1 2 3 4 जो भी हो, उसमें से ऐसा रिएक्टेंट जिस पे एक्चुअली रिएक्शन हो रही है उसको कहा जाता है सबस्ट्रेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ठीक से अगर देखा था आपने, आपका ये जो रिएक्टेंट था उसका क्लोरीन गया और उसके जगह पे OH आ गया, मतलब रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तो इसको इन दैट केस हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। तो ये कुछ बेसिक इनिशियल कंसेप्ट है कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। अब हम आगे जाएंगे और अभी बात करेंगे नए पॉइंट्स के बारे में। अब हमने अभी देखा था कि बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो किस किस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे जैसे एक कार्बन और कोई दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं। सपोज मैंने कार्बन ले लिया और कार्बन के साथ सपोज मैं कोई भी एक लेटर लेता हूँ जैसे P। ठीक है, और यहाँ पे ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होने वाला है। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉन्ड होता क्या है। इसका थोड़ा बेसिक आएगा फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख के आपको बस सिंपल करके बताता हूँ शॉर्टकट में। तो जब मैं बोलता हूँ कि कार्बन और P ये 2 एलिमेंट मेरे पास है, उनके बीच में बॉन्ड है, मतलब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, P का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। ठीक है, अभी हम इतना ही देखेंगे इसके बारे में, बाकी बहुत सारी चीज़ें उस पर पूरा चैप्टर ये केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये है बॉन्ड। और जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरीके से न दिखाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते और इसको हम बोलते बॉन्ड। ठीक है, मतलब आपको एक समझ में आया कि बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप अभी सोच के देखो कि पॉसिबिलिटी क्या है अगर बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा। तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ हमारे लैंग्वेज में। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन P का है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो कितने टाइप से टूट सकता है। फर्स्ट ये है, एक तो कार्बन सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ऐसा अगर हुआ तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के वजह से निगेटिव चार्ज आ गया, और P जो है उसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, लेकिन P को मिल गया, तो P के पास है अभी नेगेटिव चार्ज।
लेकिन कार्बन को एक भी नहीं मिला तो कार्बन के ऊपर मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पी इज नॉट फॉस्फोरस, मैंने कोई भी एक ऐसे लेटर ले लिया वो। सो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा दो ऐसे डॉट करके, और पी को मिला एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अगर ठीक से देखा तो फर्स्ट वाले दो केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहे लेकिन वो इवनली नहीं हो रहे। एक तो एक पूरे ले जाता है, दूसरे को कुछ नहीं मिलता, नहीं तो दूसरा ले जाता है, इसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन लास्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है कि दोनों को सेम इलेक्ट्रॉन मतलब सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट टू है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मतलब जो सेम नहीं है, और ये हो गया होमोलाइटिक क्लीवेज। होमो का मतलब होता है सेम, सेम मतलब दोनों में भी इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो सेम है, 1 1 ही है। अब मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था इस प्लस के बारे में हम बात करेंगे, तो मैं ज़्यादा करके आपको बोलूँगा कि आपका ध्यान इधर रहना चाहिए फिलहाल तो कार्बन पे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन के ऊपर प्लस, तो हम जनरल लाइफ में अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको बोलते हैं कि वो चीज़ प्लस हो गई, कोई चीज़ घटती है माइनस हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कार्बन पे प्लस चार्ज है उसका मीनिंग अपोजिट है। उसका मतलब है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो जगह खाली हो गई है। तो इसलिए मैं आपको सिंपल करने के लिए बोलता हूँ, जब भी आपको प्लस दिखता है कार्बन के ऊपर, आपको एक वर्ड को याद करना है, दैट इज एम्प्टी। ठीक है, ऐसा मत याद रखना कि कार्बन के ऊपर प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए, ज़्यादा हो गए, ऐसा नहीं है। तो कार्बन ये क्या है, एम्प्टी है। ऐसा मैंने क्यों बोला आगे जाके समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक्स में। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। उसमें हमने देखा ये बॉन्ड, इसको हमने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद वो 1, 2 और 3 टाइप में ब्रेक होता है। उसमें से पहले दो है हेटेरोलाइटिक और ये हो गया आपका होमोलाइटिक। कार्बन पे प्लस है मतलब वो एम्प्टी है। तो ये 3 जो स्पेसिस बने उसका नाम क्या है वो पहले जान लेते हैं। अगर आपके पास कार्बन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोले जाता है कार्बोकैटायन। अगर कार्बन है विथ नेगेटिव चार्ज उसको बोला जाता है CRB, कार्बेनियन। और अगर कार्बन के ऊपर एक डॉट है तो उसको बोला जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, और यहां से हमारा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने स्टार्ट किया कि कार्बन के कौन कौन से स्पेसिस है, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिक का हीरो होता है कार्बन, और कार्बन इसे अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बाद में वो रिएक्ट करेगा। तो बस ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब भी रिएक्शन होती है तो बहुत सारे स्पेसिस एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मेक होते हैं और प्रोडक्ट बनता है। लेकिन वो कौन से फेसिस होते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है, तो ठीक से देखो अभी। फर्स्ट इज ए इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, वो बाद में देखेंगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होंगे जो एक आइदर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या वो न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो आपको सामने है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो समझो पहले। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो चार्जेस में कि कार्बन के बारे में कुछ अलग बताया, अभी बहुत सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो इसको सारा सिंपल करके मैं इतने बताता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पेसिस होता है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, ना कि देता है। फिर से बताता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पेसिस है
जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ना कि देगा। अब एक्सेप्ट करेगा, इसका प्रूफ क्या है? तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले प्लस का मीनिंग बताया था, प्लस, और प्लस का मीनिंग मैंने बताया था एम्प्टी। अब आप ही सोच के देखो, जो चीज़ एम्प्टी है वो कुछ दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। सपोज मेरे पास बॉटल है, लेकिन बॉटल खाली है, तो मैं किसी को वाटर नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो वाटर भरी हो तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी बात हो रही है एम्प्टी की। तो जो एम्प्टी है वही रिसीव करेगा, इसलिए यहाँ पे देखो सारे प्लस 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 चार्जेस आ रहे हैं। तो ये सारे प्लस चार्जेस जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसका मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, और लेने वाले को मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब सेकंड आते हैं न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रल में जो भी है, लेकिन वो भी वही काम करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले, इसीलिए वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल हो गए। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री रेडिकल्स। कैसे? तो मैंने आपको कार्बन दिखाया था कुछ टाइम पहले, उस पर जब एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। लेकिन ऐसा कब होता है? जब कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कार्बन के 4 बॉन्ड है, और कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है, उसमें से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैंने बस एक को ही लिखा। तो जो रिमेनिंग एक जगह खाली है, तो वो हो गया एम्प्टी, इसलिए वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो बन गया इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अभी क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, इक्वली अपोजिट। एनी स्पेसिस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। सिंपल करके बता दिया, ये बाकी सब है आपके सामने, लेकिन जब आप एग्जाम में याद करते हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं आ सकती, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है। आगे, न्यूक्लियोफाइल में निगेटिव होते हैं, उसके बाद लीविस बेसिस होते हैं जिनके पास लोन पेयर है, और बाद में ये कुछ स्पेसिस है जो हम देखते हैं अभी। तो देखो निगेटिव वाले हैं आपके सामने, सारे स्पेसिस पे निगेटिव चार्ज है। H- हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, ये साइनाइड है, ये X है, ये R है, देन ये एसिड, ये एस्टर का जो भी सॉल्ट है वो है, ये NH2 और ये S। सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो एक्स्ट्रा चार्ज है, मतलब वो इजीली मतलब डोनेट हो सकता है, इसलिए वो है नेगेटिव, और कैटेगरी है न्यूक्लियोफाइल। लीविस बेसिस, जिनके पास लोन पेयर से, तो देखो वाटर में 2 लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हर एक जगह पे लोन पेयर है, तो ये सारे लीविस बेसिस है, और ये इलेक्ट्रॉन दे सकते, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम जब बताते कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो डोनेट हो सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यहाँ पे भी सेम है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब बात है ये क्या है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल के साइड में जो कार्बन है, कार्बन मतलब R, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 NaBH4, तो ये दोनों भी H- डोनेट करते हैं, और माइनस डोनेट होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ये है एम्बिडेंट। एम्बिडेंट का मतलब ये होता है हाईली रिच, मतलब बस एक नहीं, उनके पास दो मतलब दो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नाइट्रोजन लोन पेयर कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है, इसलिए NH2OH दोनों एक साथ दे सकते हैं, इसलिए वो है एम्बिडेंट। NaCN में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दोनों भी नेगेटिव दे सकते हैं, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
तो हमने पहले देखा इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट एंड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डोनेट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये इंटरेस्टिंग है और ये हमें आगे डिटेल में देखना है क्योंकि इस पे ऊपर पूरा ऑर्गेनिक डिपेंड है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या, उसके नाम में आता है कि जब रिएक्शन आगे बढ़ती है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, तब उसके बीच में जो छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जर्व होता है कि कुछ स्पेसिस है जो बार बार बनते रहते हैं, उसी को बोलेंगे जे इंटरमीडिएट्स। और उसमें से जो फर्स्ट आता है वो है कार्बोकैटायन, जो हमने कुछ टाइम पहले देखा था, कार्बोकैटायन। तो इसको हम ठीक से समझेंगे कैसे बन सकता है कार्बोकैटायन। तो जैसे कार्बन है, उसके 4 बॉन्ड है, तो जब 4 बॉन्ड कार्बन के होते हैं तो कार्बन नेचुरल स्टेट में है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। कैसे, देखो, कार्बन के ऊपर अगर क्लोरीन अटैच्ड है, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वो सपोज मतलब हमेशा ट्राई करता है कि रिमूव होने का स्ट्रक्चर से, तो वो रिमूव हो गया तो क्या हुआ, कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचे। लेकिन जो चौथा बॉन्ड है वो अभी नहीं है, मतलब वो बॉन्ड कम है, मतलब उसको बोलेंगे प्लस, क्योंकि बॉन्ड कम है उसी को हमने क्या कहा था, एम्प्टी। तो कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाता है विद दैट पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। अब ये रीच है या मतलब डेफिशिएंट है, तो डेफिशिएंट है, मैं डेफिशिएंट नहीं बोलता, मैं एम्प्टी बोलता हूँ आपको सिंपल करने के लिए। अब बात आती कि इस स्पेसिस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि कोई भी बॉन्ड हो उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3, सो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा वाला स्पेसिस देखते, अगेन आपके पास कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन के 4 बॉन्ड है और तो भी उसके पास और एक एक्स्ट्रा चार्ज है, तो ये बन गया कार्बेनियन, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में 2-2 करके 8 हो गए और एक एक्स्ट्रा चार्ज है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 8+ इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा कार्बेनियन में। और जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का ही ट्राई करेगा, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी बोला था, तो मैं इसको बोलूँगा इट इज़ अ रीच स्पेसिस, ठीक है। फर्स्ट हो गया कार्बोकैटायन, सेकंड इज द कार्बेनियन, थर्ड आता है कार्बन फ्री रेडिकल। कैसे बनता है वो भी देख सकते हैं, चलो। थर्ड कार्बन फ्री रेडिकल इस तरीके से होता है। अब ऐसा कैसे बना, तो कार्बन पहले ऐसा था, उसका जो एक बॉन्ड था सपोज ये ब्रेक हो गया, सपोज ये था किसी के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ था, तो क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिला, तो इसके वजह से कुछ ऐसा स्पेसिस बना और साइड में साइड प्रोडक्ट मिलेगा H डॉट करके। लेकिन हमें अभी इसमें फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं और भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, तो उसको बोला जाता है कार्बन रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन रीच है या डेफिशिएंट है, तो ये डेफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि उसका 4 बॉन्ड होने चाहिए नेचुरली, लेकिन अभी 4 है नहीं, तो ये हो गया डेफिशिएंट। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल करके लिख देता हूँ, ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा, ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा, ये हमेशा डोनेट करेगा, क्योंकि ये रीच है। तो कुल मिला के कार्बोकैटायन एक होता है, कार्बेनियन एक होता है एंड कार्बन फ्री रेडिकल एक होता है, ठीक है। बहुत बार आपको एमसीक्यू में ये पूछा जाता है
कि जो कार्बन है उसमें कौन सा रिच है और कौन सा डेफिशिएंट स्पेसिस है। और एक है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 और यहाँ पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, इसका नाम है कार्बिन। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि 2 डॉट मतलब लोन पेयर होती है। हाँ वो होती है, वो बात सही है, लेकिन कार्बन के केस में ऐसा है नहीं, क्योंकि कार्बन के अगर आपने ठीक से देखा तो CH2 मतलब कितने बॉन्ड है, फिलहाल 2 ही बॉन्ड है। एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 ही बॉन्ड है, और रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड होने चाहिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेट कर रहे कि कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे और हम नया बॉन्ड बनाए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे और हम नया बॉन्ड बनाए, तो वो इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है। सो अगेन ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेंगे जो हमने पहले पॉइंट में देखा था। तो दिस इज नॉट लोन पेयर, इसको ठीक से समझो, ये लोन पेयर है नहीं। बहुत सारे बार क्वेश्चन आता है, बच्चे बोलते हैं अरे ये तो लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसको ऑलरेडी कम है, तो ये कार्बिन है। ओके, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल, और ये बन गया कार्बिन। तो कार्बिन में कितने इलेक्ट्रॉन है आप खुद काउंट कर सकते हो, कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। ये डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा शेल कंप्लीट है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के स्पेसिस है। और एक होता है, वो होता है नाइट्रीन, जो नाइट्रोजन का है, तो उसको भी देख लेते।